कैंसर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। होली पर संघर्ष क्यों हो या संघर्ष की संभावना भी क्यों हो? जो रंग में रंगना चाहते हैं, जो रंग में डूबना चाहते हैं, जिन्हें रंग स्वीकार्य है, वो बाहर निकले खेले रंग। और जिन्हें रंग से परहेज है किसी भी कारण से, वो मन का कारण हो, वो मजहब का कारण हो, वो बाहर ना निकले। रंग भर, जितने समय रंग है उतने समय विश्राम करें। इस सामान्य सी सहमति पर सियासी रंग क्यों चढ़ा दिया गया? हंगामा क्यों मचा दिया गया? संभल के संदर्भ में बात हो रही तो विपक्षी दल अपना झंडा लेकर खड़े हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो रंग पसंद करते हैं, रंग को स्वीकार करते हैं, वो लोग उत्साह से होली खेले, और जो नहीं रंग को पसंद करते, वो रंग के समय अपने आवास पर रहें, अपने घर पर रहें, अपने परिवार के साथ रहें। इसमें कहां टकराव है? इसमें कहां धमकी है? इसमें कहां उत्तेजना फैलाने की बात हो रही है? ये तो आदर्श स्थिति की बात हो रही है। और देश के तमाम ऐसे धर्मगुरु हैं, मुस्लिम पक्ष के धर्मगुरु हैं, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इस बार चूंकि जुमे को ही होली भी पड़ रही है, इसलिए जुमे की परंपरागत नमाज, यानी हर शुक्रवार को होने वाली नमाज, दोपहर की नमाज 12 बजे नहीं, 12 बजे के बाद 2:30 बजे पढ़ी जाएगी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी अभी 3 दिन पहले हमारे इसी मंच पर ये बोल कर गए थे कि मैंने एक व्यवस्था दी है मौलाना होने के नाते कि इस बार होली पर नमाज 2:30 बजे पढ़ी जाए, 2 बजे तक होली रहे, आधा घंटा संधि काल रहे, ना होली ना नमाज, सब चीजें स्थिर हो जाएं, शांत व्यवस्थित हो जाए, उसके बाद 2:30 बजे से नमाज हो जाए। यही बात सरकार ने कही, यही बात योगी आदित्यनाथ ने कही, और यही बात संभल के उस पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कही, अनुज, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है कि कैसी बोली बोल रहा है ये पुलिस का अधिकारी। मुख्यमंत्री ने ठीक उत्तर दिया, उन्होंने कहा भाई ये पहलवान है, तो इनकी भाषा और इनकी शैली स्वाभाविक है, वैसी ही होगी। और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बोली, वो भी अपनी ढंग की है, जैसे हरियाणा में अपने ढंग की बोली है, वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने ढंग की बोली है। वो बोली अवध को में शायद अटपटी लगे, दिल्ली में अटपटी लगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वह बोली, वह वाणी सहज है, स्वीकार्य है, उसमें कोई अटपटा नहीं मानता। पश्चिम में वहां मीठी बात भी ऐसे ही कही जाती, कड़वी तो छोड़ो, ये वहां का सहज उच्चारण है शब्दों का, ये सहज तेवर है लोक भाषा का। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाइए, हरियाणा में कहीं चले जाइए, हो सकता है आपको लगे कि मेरा अपमान हो गया, लेकिन वो लोग दिल से अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, लेकिन उनकी भाषा ऐसी है कि आपको लगेगा कि नहीं तो कुछ चोट कर रही भाषा हमारे ऊपर। नहीं, चोट नहीं कर रही। हाँ, वो भाषा लखनऊ जैसी तो नहीं हो सकती, पहले आप नवाबों वाली भाषा तो नहीं हो सकती। इसलिए और संभल के संदर्भों में जब हम चर्चा करते हैं
तो एक और विचित्रता पर भी हमारी निगाह जानी चाहिए। कल भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की विश्व मंच पर क्रिकेट में। उसके उत्सव के लिए, उसके आनंद में देश भर में जश्न हुआ। इंदौर के महू इलाके में भी जश्न हुआ। हजारों सैकड़ों लोग निकले घरों से, आतिशबाजी हुई, झंडा भारत माता का झंडा, भारत का झंडा लेकर निकले, भारत माता की जय जय घोष हुआ भारत माता का। लेकिन जब वो जुलूस, मोटरसाइकिल जुलूस एक मस्जिद के सामने से गुजरा महू में, तो वहां पत्थरबाजी हुई, जुलूस पर पत्थर फेंके गए। ये क्यों? ये कौन सी मानसिकता है? संभल में आपको रंग से एतराज हो रहा है और महू में पत्थर फेंक रहे हैं। किस पर? जो भारत के विजय पर आनंद मनाने निकले। आपको भारत की विजय से भी तकलीफ है क्या? भारत की विजय से पर होना तो यह चाहिए था कि मस्जिद में जो होते वो लोग भी उस जुलूस में साथ हो लेते, और जब नहीं हो सकते तो दरवाजा बंद करके अंदर बैठते। उस जुलूस का मस्जिद से क्या लेना देना था? पत्थर क्यों चला? महू में जो पत्थर चला, ये पत्थर की संस्कृति जम्मू कश्मीर से चलती है। मुहर्रम, हर हिंदू तीज त्योहार पर देश के तमाम हिस्सों में ये पत्थरबाजी होती है। और यही पत्थरबाजी संभल में भी हुई थी जब मस्जिद का सर्वे होने का मसला आया था। महू में पत्थर जुलूस पर नहीं, भारत के सम्मान पर पत्थर लगा है। भारत माता के जय घोष को चोटिल करने का प्रयास हुआ है महू में। इसलिए मैंने कहा महू और संभल कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, इनके कुछ तार जुड़ रहे हैं। एक सी मानसिकता दिख रही है, जो संभल में थी वही महू में थी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। मंदिर बना मस्जिद के महाभारत में ही संभल के दंगल में इतने एंगल थे कि हर रोज एक नया घमासान घनघोर होता रहा। बची हुई कसर अब होली बनाम रमजान के रण ने पूरी कर दी है। और ये सब हुआ संभल के सीईओ अनुज चौधरी के 52 जुमा बनाम एक होली वाले बयान के बाद। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतज़ार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतज़ार हिंदू पक्ष करता है। बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी बयान के बाद यूपी ही नहीं देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सपा ने सीईओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर सरकार को घेर लिया। रामगोपाल यादव ने जेल भेजने की बात कही तो चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने सीईओ अनुज चौधरी को मुख्यमंत्री का पाला हुआ टुच्चा गुंडा कह दिया। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी कार्रवाई की मांग की है। तुम्हारी जिम्मेदारी अगर इस तरह से बनती है तो फिर नौकरी में बने रहने का क्या मतलब है। हम चाहते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंडित करना चाहिए जो कि दो समुदाय को लड़ाना चाहते हैं और एक समुदाय को डरा धमका करके चेतावनी देते हैं कि वो अपने धर्म को, वो इस तरह से तो हमारे संविधान का उल्लंघन है। जो संवैधानिक हमें धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर पाबंदी लगाने का काम किया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों को तो दंडित करना चाहिए जिससे कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की और कोई गलत बयानबाजी कानून के साथ व्यवहार नहीं हो सकता। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने भी अनुज चौधरी के बयान पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस के ही एक नेता ने तो अनुज चौधरी पर कार्रवाई की शिकायत भी की। वहीं
अब कोई अनुज चौधरी के समर्थन में है तो कोई विरोध में। देखिए, ये सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं। जो सरकारी नियमावली है उस नियमावली का लगातार ये सीओ उल्लंघन कर रहा है इनका, और वर्दी पहनकर जो गदा लेके घूम रहा है, वर्दी पहनकर एक पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ये बात बोल रहा है। तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। नहीं, तो सीओ साहब ने जो कहा बहुत अच्छा कहा है कि मिलजुल करके मनाने वाला त्यौहार है। लेकिन अगर कोई कहता है कि इससे मेरा धर्म को, आस्था को ठेस पहुंचती है होली मनाने से, रंग लगाने से, तो घर से ना निकले। सीधी बात है। कहीं हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग तो इन जिहादियों की तरह है नहीं। अपने बयान के बाद विपक्ष के चक्रव्यूह में फंसे वर्दीधारी अनुज चौधरी पर चौतरफा हमले के हालात में सीएम योगी ने कमान संभाली और एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने ये बात समझाई। ठीक है, वो पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, पूर्व ओलंपियन है, पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा, लेकिन सच है जो लोगों को स्वीकार करना चाहिए। बहरहाल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर बढ़े बवाल के बाद संभल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने टीएम और एसपी के अनुमोदन वाली गाइडलाइन जारी की है। लेकिन इस घमासान में सीओ के बयान को लेकर सीएम योगी के समर्थन पर सवाल यह है कि क्या फेल हो गया विपक्ष के विरोध वाला प्लान। आज रंग एकादशी और संभल में पुलिस का भारी बंदोबस्त। स्वाभाविक है, संभल को एक ऐसा वो बना दिया गया कि वहाँ थोड़ी सी भी हलचल होती है तो सियासत सरगर्म हो जाती है। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। ओपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सिंह साहब का बहुत स्वागत है। एसके दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर एसके दुबे का बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का बहुत स्वागत है। नसीम खान, कांग्रेस के नेता, भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मनीष अग्रवाल जी, आपसे बात शुरू करता हूं कि संभल में इस बात पर ताल ठोकी जा रही है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि होली के वक्त जो लोग, जिनको भी रंग से परहेज हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, वो लोग अपने घर में रहे ताकि कोई विवाद ना पैदा हो। ये संविधान ने जो आज़ादी दी है उसका उल्लंघन है बताया जा रहा है। अच्छा जी, और भारत की विजय पर जलूस निकले और उस महू में तो उस जलूस पर पत्थर मारे जाएं, ये कौन सी आज़ादी है? क्या भारत में रहने वालों को भारत की विजय भी नहीं पचती? अमिताभ जी, ये भारत की सभ्यता पे, भारत के सनातन पे, भारत की अस्मिता पे प्रश्न उठाने वाले लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। एक पुलिस अफसर के बयान के अगेंस्ट में सपा के शीर्ष नेता को बोलना पड़ रहा है और किस तरीके की धमकी दे रहा है कि जब शासन बदलेगा तो जेल भेजे जाएंगे। क्या ये बताना चाह रहे हैं जनता को? महाकुंभ के संगम के बाद जो सनातन का उदय हुआ है वो इन लोगों की समझ से परे हो गया है। एक पुलिस वाले ने बयान दिया है। मुझे तो आज ये लग रहा है कि सनातन किस दशा में है कि हमें होली खेलने के लिए यूपी में एएमयू में परमिशन लेनी पड़ रही है। हमें अपने प्रोसेशंस निकालने होते हैं अगर सनातन को, तो उस पर गुम्मेबाजी होती है। तो क्या अब देश इस तरीके से चलेगा कि सनातन को अपने हर आयोजन के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, विपक्ष का इंतजार करना पड़ेगा कि विपक्ष सहमत है या नहीं है? ये कैसे होगा? विपक्ष ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। विपक्ष ये भूल रहा है कि जनता अब जागृत हो गई है और बार बार चुनाव में उन्हें ये बता रही है कि इस तरीके की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। ये लोग जितना इसका विरोध करेंगे, जनता उतना ही खुल के सामने आ रही है और अपने मताधिकार से ये प्रयोग करके दिखा रही है कि हम इसके समर्थन में है या नहीं है। महाराष्ट्र देखा, हरियाणा देखा, दिल्ली देखा और आगे के और चुनावों में देखेंगे, क्योंकि चुनावी एक पैमाना होता है जनता की विचारधारा को देखने का। लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके का बयान दे रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ इतना कहा है कि जो पुलिस ने बयान दिया है उसमें क्या गलत बात है। अगर आप उस त्योहार में शामिल नहीं होना चाहते, उससे परहेज करना चाहते हैं तो अपने घरों में रहे। क्या रोजा अफ्तार के लिए कहीं परमिशन ली जाती है? क्या जब ठीक है मनीष भाई, अभी रुकना होगा। मैं दुबे जी के पास चलूं, फिर ओपी सिंह जी के पास। दुबे जी, एक बिल्कुल
साफ उदाहरण रखते हैं देश के सामने। उत्तर प्रदेश में देश की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी VHU और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली नहीं मनेगी, क्यों? बोले फला फला को ऐतराज है। अच्छा जी। बोले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ताजिया जरूर निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा जी। बोले यहाँ इफ्तार भी होगा, यहाँ मुहर्रम भी होगी, यहाँ बकरीद भी होगी, यहाँ ईद भी होगी। क्यों? बोले संविधान अधिकार नहीं देता क्या हमको? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बोले यहाँ संविधान लागू नहीं होगा ना, यहाँ होली नहीं मनेगी। क्यों? बोले संविधान यहाँ नहीं बन सकती, जबरदस्ती करेंगे क्या? ये कौन सा लोकतंत्र है भैया? दुबे साहब, कौन से तराजू में अलीगढ़ वालों को तौला जा रहा, कौन से तराजू में BHU वालों को? तराजू तो एक रखा जाएगा कि नहीं? रोजा इफ्तार करो तो सब जगह करो, और होली मने तो सब जगह मने। नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिवाली होली क्यों नहीं मनेगी? क्या वहां संविधान लागू नहीं है क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत में नहीं, क्या होनोलुलु में है? दुबे जी, इसका तो कम से कम 2025 में निपटारा हो ही जाना चाहिए, इस प्रसंग का नहीं हो जाना चाहिए। यह ऐसा उदाहरण दिया जिसमें भागने कोई गुंजाइश नहीं किसी के पास। वहां ताजिया भी निकलेगा BHU में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी ने एक मुट्ठी गुलाल उछाल दिया तो दंगे हो जाएंगे। क्यों भैया, क्यों हो जाएंगे दुबे जी? हम तो करें ड्रम भर पानी, ड्रम में डालो रंग और खूब पानी उछालो, खूब गुलाल उछालो। हिंदुस्तान है, कोई रोक है क्या दुबे जी? नहीं, ये जो मैटर है उसमें आज मैं एक मौलाना का स्टेटमेंट देख रहा था। एक्चुअली उन्होंने ये बताया, नहीं दुबे जी, मैंने जो मैटर कहा पहले उस पर टिप्पणी कर लो, फिर बाद में दूसरा मैटर आ जाएगा। मैंने कहा उसी पे आ रहे जी, वो कनेक्टेड है, इसके लिए हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं। वो कनेक्टेड है उसी से कि होली पे जो पानी यूज किया जाता है वो कैसा पानी है, गंदा है कि अच्छा है, ऐतराज उसका है, रंग का ऐतराज नहीं। जो बोला है, जो चूंकि हमने कुरान पढ़ी नहीं है तो हम उसके बारे में डिटेल में नहीं, लेकिन जो आज एक मौलाना का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो मैं बता रहा हूं कि मौलाना ये साफ साफ कहा कि रंग का कोई ऐतराज नहीं। जैसे हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम पे कोई पानी फेंक दे और वो अगर खराब पानी है तो डेफिनेटली हम पूजा करने नहीं जा पाएंगे। ठीक इसी पैटर्न पे अगर कोई मुस्लिम जा रहा है और उस पर वो पानी गिरता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है, इसलिए वो डाउट में रहता है, इसलिए वो नमाज अदा नहीं कर सकता। उसने ये क्लियर बोला मौलाना ने कि रंग का पढ़ना या पानी का, रंग वाले पानी का पढ़ना, उसमें कहीं कुरान में ऐसा नहीं लिखा है कि आप नमाज अदा नहीं कर सकते। ठीक है, अब रहा अपनी बात। दुबे जी, एक 30 सेकंड दुबे जी, एक निवेदन है, एक निवेदन सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। मौलाना चाहते बिस्लरी के पानी से खेला जाएगी नहीं होली, एक सुन लो। और दूसरी बात कह दे, मैं तो कबीरपंथी हूं दुबे जी। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। हमने जितना आंखों से देखा उतना ही जानते, गूगल हम नहीं देखते। मौलाना झूठ बोल रहे हैं, लिख लीजिए। जिन मौलाना कहा उनको बता दीजिएगा कि मैंने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ, असत्य। गुलाल पर हिंसा होते मैंने देखी इसी उत्तर प्रदेश में, गुलाल में। उसमें तो पानी का इस्तेमाल ही नहीं, ना अच्छा ना गंदा, ना मिनरल वाटर, ना RO वाटर, ना टंकी का। उस पर कैसे क्यों छुरेबाजी हो गई? गुलाल में तो पानी था ही नहीं, गुलाल पर हिंसा कैसे हो गई? इसी संभल में, इसी मुजफ्फरनगर में, इसी कैराना में, इसी अलीगढ़ में, इसी बरेली में हमने देखी होली पर हिंसा होते हुए। गुलाल पर हिंसा हो गई, सूखे रंग पर। अब यहां नया पेश ले आएंगे सब लोग, बोले नहीं गीले पर बवाल है। और गीले में इसलिए बवाल है, ये बतासे का पानी नहीं होता, बोले ये मिनरल वाटर का बना है। गजब बात है। मौलाना साहब जो बात वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। खैर, अब हम लोग आते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रंग ना सूखा चलेगा ना गीला चलेगा। क्या
वहां अपना संविधान चलेगा और बीएचयू से ताजिया जरूर निकलेगा, क्योंकि संविधान है देश में। दो जी बात कुछ अटपटी नहीं लगती, तराजू एक होना चाहिए। नहीं तो 2014 से और 2017 से जिसकी सरकार है उसने आज तक क्या किया? सेंटर और स्टेट दोनों में जब एक ही सरकार है तो नियम परिवर्तन करना उनके दाएं बाएं हाथ का काम है। आप क्यों नहीं करते हो? आप बनाइए सिस्टम उसको और वो सिस्टम उसको लागू करिए। क्यों नहीं करते हो? जैसा आपने उदाहरण दिया मऊ में जो दंगा हुआ, डेफिनेटली आज मैंने भी पढ़ा, लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। अगर जितने भी उसमें आरोपी है, जितने भी मसला दंगे का नहीं, दंगे से ज्यादा बड़ी बात है मैं उस चिढ़ को नाप रहा हूं जो इस बात से चिढ़ के लोग चिढ़ेगा तभी ना पत्थर मारेगा। इस बात से चिढ़ रहे कि भारत जीत गया, ऐसे लोग मंजूर नहीं, ऐसे लोग मंजूर नहीं हो सकते इस देश में जिनको भारत माता की जैसे नफरत है, जिनको भारत के जीत जाने से पत्थर चलाने का जिनका दिल करता है। अरे तो सरकार आपके आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? 24 घंटे से कर रहे हैं उनको अरेस्ट दुबे जी, उनको कड़े से कड़ा, ठीक है दुबे जी, ऐसी सजा दीजिए कि वो भविष्य में ठीक है दुबे जी, उसकी तरफ सपना भी ना सोचे। ठीक है, मैं नसीम खान साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता, उनके पास चलूं फिर ओपी सिंह के पास, लेकिन दुबे जी से कह दूं, दुबे जी इसलिए सवाल नहीं पूछा था कि कार्रवाई नहीं हो रही ना, कार्रवाई चालू है, कार्रवाई अलग चीज है। हमने आपसे निवेदन सिर्फ इसलिए किया था, आपसे ही सवाल किया था कि वो मानसिकता कितनी घृणित और गलीज है जो भारत में रहे और भारत जीत जाए तो पत्थर फेंके, उस पर चर्चा करें। बाकी पुलिस उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है, होली के शुभ अवसर पर महू में पुलिस सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है उनका। वो लाल नीले पीले हो रहे हैं जिन्हें पत्थर फेंके, वो लाल नीले पीले हो रहे हैं भैया, डोंट वरी, लाल नीले पीले हो रहे हैं, पकड़े गए लाल नीले पीले भी हो रहे हैं, बिल्कुल ईस्टमैन कलर होके निकलेंगे, वो डोंट वरी, वो व्यवस्था ठीक है। ये कोई पहली घटना है, वो व्यवस्था ठीक है उसकी नहीं, हमने तो सिर्फ पूछा, मुझे लगा कि आप इसकी स्पष्ट निंदा करेंगे और मेरे ही तरह कहेंगे कि हाँ भारत में ये चीज स्वीकार्य नहीं हो सकती कि भारत की विजय पर जुलूस निकले, उस पर कोई माई का लाल पत्थर फेंकने की हिमाकत करे। इसका चुनाव से इस बात का ये घटना कोई पहली घटना नहीं है ना। अब तक क्या आज अगर आपने जब 14 में सरकार बनाई थी उसके बाद ही ऐसा, ठीक है दुबे जी, ठीक है, ठीक है, इस तरह ठीक की है, घटना को अंजाम ठीक न दे पाए। है, ठीक है दुबे जी, क्या जी ठीक है, ठीक है, मैं नसीम खान साहब के पास चलना है भैया, रुक जाओ, नसीम भाई के पास चलना है, एक मिनट रुक जाओ दुबे जी। दुबे जी बड़ी जोर शोर से पूछ रहे थे, नसीम भाई आ रहा हूं, कि आपकी भाजपा की सरकार उसने क्या किया? संभल में जिन लोगों ने पत्थर चलाए उसमें 72 पकड़े गए, 70 का पोस्टर लगा है, तो समाजवादी पार्टी आगे बोली नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को पुलिस जुल्म का शिकार बना रही है, ये जुल्म व गारत हो रहा है। क्या उर्दू बोलने लगी समाजवादी पार्टी, जुल्म व गारत हो रहा है अकलियत पर, ये बच्चों के ऊपर, ये क्या पत्थरबाजों को बच्चा घोषित कर दिया आपने, मासूम घोषित कर दिया, और आप पूछ रहे हो कि हो अब तक हुआ क्या? आप उनको कवर फायर देते हो पत्थरबाजों को। भाई संभल में क्या हुआ? आपने संसद में कहा आपकी पार्टी ने कि मासूम थे वो लोग जिन्होंने पत्थर फेंके, आपने संसद में कहा, हाउस में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये समस्या खराब है दुबे जी, इससे बचना होगा। खैर नसीम खान साहब, जिनको रंग पसंद वो रंग खेले, भरपूर खेले, छक्के खेले, जिनको रंग नहीं पसंद वो रंग के समय आराम करें, घर पर रहें, जब रंग समाप्त हो जाए तो निकले। अगर मुझे रंग खेलना है तो मैं सुबह निकलूंगा, नहीं खेलना है तो दोपहर के बाद निकलूंगा जब रंग थम जाएगा, शांत हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी थी, इसको युद्ध जैसी स्थिति में क्यों तब्दील कर दिया गया कि संभल को एक वो मोर्चाबंदी का किला जैसे में तब्दील करना पड़े? नसीम खान साहब। ठीक है अमिताभ जी, इस देश के अंदर होली कोई पहली बार जुमे में नहीं आ रही है, और इस देश के अंदर ये प्राचीन सनातन धर्म का देश है और हिंदू बहुल देश है, और इस देश का धर्म और इस देश की पहचान जो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म है, जिसको आप सनातन धर्म बोलते हैं, वैदिक धर्म। और होली दिवाली यहाँ मुगलों के समय से भी होती रही है, और आगे भी जब तक सृष्टि खत्म होगी इस देश के अंदर हिंदुओं के त्यौहार ऐसे ही हर्षोल्लास से होते रहेंगे जैसे पहले मुगलों के समय में और अंग्रेजों के समय में भी हुए हैं। कहना मेरा सिर्फ इतना है कि बात को कहने का तरीका होता है, ठूस लो और खा लो,
सिर्फ इतना सा अंतर है। निश्चित रूप से आज से पहले जो भी होली के त्यौहार हुए हैं उसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं रही है। जुमे में भी हुए हैं और दिगर और मुस्लिम त्योहारों के बीच में भी होली पड़ी है, क्योंकि दिन आगे पीछे होते रहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं अमिताभ जी। ये टेलीविजन पे 1 घंटे की बहस में बैठ करके हम जितना जहर फैला लें, लेकिन जमीन की ग्राउंड की सच्चाई में बताऊं, मेरे 3 घर मुसलमानों के, केवल इस जहां मैं रहता हूं वहां 3 घर मुसलमानों के हैं। आज तक मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैं राजनीतिक आदमी हूं, मुझे व्यक्तिगत रूप से आज तक ये शिकायत नहीं है कि किसी ने मेरे ऊपर जबरदस्ती रंग डाला हो। और मेरे अलावा भी पिछले 5-7 साल से, जिस दिन से बीजेपी आई है, जब से हर व्यक्ति जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक दूसरे को गले लगाने से डरने लगा, कहीं झगड़ा दंगा फसाद ना हो जाए, कहीं शिकायत ना हो जाए। मुझे याद है अमिताभ जी, मैं नोएडा के अंदर पढ़ने जाता था, स्कूलिंग थी मेरी। 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले आप आसानी से नहीं निकल सकते थे। मैं अपनी एक शर्ट बैग में रख करके ले जाता था, क्योंकि टेम्पू पे जिस पे हम चलते थे उस पे इतने गुब्बारे पड़ते थे, इतना रंग पड़ता था, इतना गोबर पड़ता था कि अगर शर्ट खराब हो गई तो पहन लेंगे, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन 5 साल से मैं आपको बताऊं, हिंदू जा रहा हो चाहे मुसलमान जा रहा हो, आप 10 बजे होली के दिन साफ कपड़े पहन के निकल जाएं। क्या जो होली खेल रहे हैं उनको ये नहीं पता कि ये हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि कोई आइडेंटिटी नहीं है। दाढ़ी जिसके नहीं होगी, टोपी नहीं होगी या तिलक नहीं होगा, उसकी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन कोई रंग नहीं डालता है। लेकिन एक सीओ ने एक कंपैरिजन करके, एक जुमे को और होली को तोल करके पूरे देश के अंदर एक बहस छेड़ दी, हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया। मैं आपसे सीधा सीधा एक शेर पढ़ना चाहता हूं। जरा सा मुस्कुरा ले हम और जरा सा मुस्कुरा लो तुम, जरा सा तुम हमें गले लगा लो, जरा सा हम तुम्हें गले लगा लें। चलो मिल बांट कर बांट लें खुशियां, इधर जुमा पढ़ो तुम और उधर होली मना ले हम। सिर्फ इतनी सी बात है। दूसरी चीज, ये देश हिंदू मुसलमान के प्यार चारे का, भाईचारे का देश है। आप कबीर पंथी नहीं है। आपने कहा मैं कबीर पंथी हूं, मैं आपकी डिबेट देख रहा हूं, आप इस समय कबीर पंथी नहीं है। अमिताभ जी, आप सरकार पंथी हो चुके हो। यही लखनऊ जहां बाबा बैठते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, उसी लखनऊ के अंदर फिरंगी साहब ने, जो मौलाना है, उन्होंने ऐलान किया कि हम जुमे की नमाज को 1 घंटे बाद करेंगे। और उसी के दूसरे हिस्से में हिंदू भाइयों ने, चौक बाजार ने और राजा बाजार के हिंदू भाइयों ने एक मेमोरेंडम दिया कि हम अपनी होली का जुलूस 1 घंटा पहले कर लेंगे। ये ऐसा देश है, ये ऐसा देश है जब महाकुंभ में लोग फंसते हैं तो जो मुसलमान गांव पड़ते हैं गले लगा लेते हैं। ऐसा देश ठीक है। टीवी पर, ठीक है नसीम खान, रुकना होगा। टीवी पर अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग अपना पाखंड कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बात भी ध्यान रखनी होती है कि दुबई से एक हुक्म आता है कि सर्वे करने वाली जिंदा नहीं जानी चाहिए। क्या लड़कों को असला बांट दो, ये भाईचारा है? ये गंगा जमुना है? सच ना बोलो तो ठीक है, तो भाईचारा गंगा जमुना, मुझे नहीं चाहिए भाईचारा गंगा जमुना ऐसी जिसमें ये दुबई से कहा जाए कि लड़कों को हथियार बांट दो और अपने लड़कों को फैला दो भीड़ के भीतर। वो गुलाम बंदा है। और बताया जा रहा है कि ऐसी अच्छी बात है। इसे मैं ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूं। नसीम खान ने तो 4 दिए होंगे, मैं 10 सुना दूं, लेकिन उन उदाहरणों का ओढ़ू के बिछाऊं। इसी देश में जरा सी छींट पड़ जाने से रंग की दंगे होते देखा है। नसीम खान ने उस बात को घुमा दिया, बोले जी मैं तो वहां हमेशा से इतने रंग खेलता रहा। अरे आप खेलते रहे होंगे, लेकिन दंगा हुआ कि नहीं हुआ इस देश में रंग के ऊपर? पान की पूरी पीक शेरवानी पर गिर जाए कोई ऐतराज नहीं, चित्क रंग बिरंगी शेरवानी हो जाए, पान की पीक से चिक्कत नहीं, गुलाल पड़ जाएगा तो छुरा चलेगा। काहे को हमें क्यों हंगामा हो रहा है भाई? क्यों हंगामा हो रहा है? कहा जा रहा है तुलना कर दी। ओपी सिंह जी के पास चलता हूं और एक बात और कह दूं, खरी बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही, गंगा जमुना सरस्वती, भाईचारा, रसमलाई जलेबी, अच्छी बातें हैं, मुझे भी अच्छी लगती है। लेकिन हमको ये बता दो, उत्तर प्रदेश में एक राहुल मिश्रा नाम का, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं तो ओपी सिंह जी बताएंगे, नौजवान गोली से मार दिया गया था, घर की छत पर से गोली चली थी। क्या
दुर्गा विसर्जन का जुलूस था, उसके बचाव में मालूम क्या कहा गया था? नसीम भाई सुन ले, उसके बचाव में कहा गया था कि मुस्लिम इलाके से जुलूस निकला क्यों? ये गंगा जमुना वाले हैं, ये भाईचारा वाले हैं। क्या तमाशा बना के रखा भाई? और ये तर्क दुबे जी की पार्टी ने भी दिया था, केवल भाईचारा वालों ने नहीं दिया था, दुबे जी की पार्टी ने भी तर्क दिया था। ओपी सिंह जी को याद होगा, तब मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में इलाका केवल हिंदुस्तान का है, बाकी किसी का कैसे हो सकता है इलाका? वहां से दुर्गा अष्टमी का जुलूस निकलेगा तो आप गोली चलाएंगे? मस्जिद के सामने से जुलूस निकला, भारत माता जिंदाबाद का नारा लग रहा था। वहां तो विश्व हिंदू परिषद नहीं थी ना, वहां तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था ना, बजरंग दल भी नहीं था, मुसलमान के खिलाफ नारा भी नहीं लग रहा था, भारत माता जिंदाबाद हो रही थी और विराट कोहली और राहुल शर्मा जिंदाबाद हो रहा था। उस पर पत्थर क्यों चला? जो लोग गंगा जमुना का फार्मूला बेच रहे हैं वो हमको बताएं, वहां पत्थर क्यों चला? टीवी पर बैठ के गोल गोल बातें करके जलेबी बनाने से बात नहीं होगी। अगर फोड़ा है तो फोड़े का ऑपरेशन होना चाहिए, तभी व्याधि से मुक्ति मिलेगी, तभी शरीर निरोग होगा। ओपी सिंह जी, कहा जा रहा है कि गंगा जमुना संस्कृति चल रही है, भाईचारा चल रहा है, ये तो योगी सरकार ने और इस सीओ ने देश भर में आग लगा दी, वरना सब हजारों साल से होली चल रही है, जुमा चल रहा है, नमाज चल रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, बिल्कुल जलेबी की तरह। फिर ये हंगामा क्यों है? मैंने महू का उदाहरण इसीलिए दिया, वहां तो होली और दिवाली की भी लड़ाई नहीं, वहां तो भारत माता का मसला था। ओपी सिंह जी। जी जी, अवतार जी, मैंने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कैसे तीज त्योहार होते थे, इसको भी प्रदेशवासियों ने, देश ने देखा है। 2017 के बाद आज तक जितने तीज त्योहार, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो रहा है, वो सब देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो दिक्कत पैदा करेगा उसके लिए बहुत ही सुयोग्य डॉक्टर हमारे पास है, उनका इलाज भी कर देंगे। 3.5 महीना पहले 24 नवंबर 2024 को संभल में सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई, हिंसा करने वाले, पत्थर चलाने वाले उन मासूमों के साथ अखिलेश भाईजान और उनकी पार्टी तब से खड़ी है और आज तक खड़ी है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत उन लोगों को भी नहीं है शायद, इनको कांग्रेस के प्रवक्ता को पता नहीं कि 18 मार्च 2022 को जो जामा मस्जिद है उस पर बच्चों द्वारा छींटा पड़ गया था रंग का। वो गंदा पानी नहीं था, वो बिस्लरी वाला पानी था दुबे जी। और हिंसा इतनी जबरदस्त होते होते बची कि उसमें 10-20-50 लोगों के प्राण चले जाते अगर पुलिस ने उसमें बीच में पड़ती और पुलिस ने उसमें व्यवस्था न करती। 18 मार्च 2022 को सब कुछ ठीक है। हम कहते हैं कि 2017 से आज तक पहली बार होली और रमजान एक साथ नहीं मना, कई बार मना, मेरे याददाश्त में मना है। और जब प्रशासन शासन इस बात की अपील करती है कि भाई 1 घंटा 2 घंटा बाद मना लीजिए, तो हमारे मौलाना और हमारा मुस्लिम समुदाय भी उसके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आग में घी डालने वाली एक पार्टी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। भाई कैसे सीधे सीधे सब प्रेम व्यवहार से कैसे त्योहार होगा? अरे कभी हमारे जमाने में पलायन होता था, मुजफ्फरनगर का पलायन, कराना का पलायन, मेरठ का पलायन, मुजफ्फरनगर पलायन होता था। ये कैसे सब चल रहा? ये सब ठीक नहीं। और दूसरी बात, दुबे जी, मैं आपको एक बात के लिए चैलेंज करता हूं और कांग्रेस को करता हूं, अनुज कुमार ने क्या गलत बोला? अगर वो गलत बोला तो मैं प्रवक्ता होकर के मैं माफी मांगने को सार्वजनिक तैयार। उसने गलत क्या कहे को आप इतना तिल का ताड़ बना रहे हो? कितना मुस्लिम तुष्टिकरण के तहत अंधे हो गए? अनुज कुमार ने क्या कहा? यही ने कहा जिसको रंग से परहेज जो घर से बाहर नहीं निकले। हिंदू भी परहेज करता है, जो नहीं खेलना चाहता वो घर से बाहर नहीं निकलता। और तुम्हारे ऊपर अगर बिस्लरी का पानी नहीं पड़ा तो तुम खून खराबा करोगे। भाई शांति चाहिए। और उसने ये भी कहा कि कोई भी पक्ष हो अगर लापरवाही किया तो उसके साथ सख्त कर। इसमें गलत क्या कहा? आप घर से बाहर निकलेंगे? आप तो कह मौलाना ने कहा कि गंदा पानी, बिस्लरी का पानी। और दूसरी बात, आप वहां खड़े हो जाते हो, अनुज कुमार चौधरी ने क्या कह दिया? जेल भेजने को जा रहे हो, न 9 मन गेहूं होगा, न राधा गौने जाएंगी।
लेकिन भारत की विजय पर जब पूरे भारतवर्ष में विजय गर्व और जश्न मना रहा है, जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मेरे हिसाब से उनके खिलाफ न तो बुलडोजर चलना चाहिए, न उनके खिलाफ FIR दर्ज, उनको सीधे सीधे कानून बनना चाहिए, देश से बाहर कर देना चाहिए। जिनको भारत की लोकप्रियता, भारत का गर्व और भारत की सभ्यता नहीं पच रही है, पाकिस्तान जब हारता है तो टीवी फोड़ते हो, और न्यूजीलैंड के हारने पर आप जो भारत माता जिंदाबाद बोल रहे हैं, भारत माता तुम लोग बोलना अपराध मानते हो, वंदे मातरम बोलना अपराध मानते हो, जनगण मन गणना अपराध मानते हो, और उस पर तुम चलाते हो। और उसमें हुआ क्या था, बहराइच में जो हिंसा हुई थी, उसमें अखिलेश यादव जी का पहला बयान हुआ कि जो लड़का मार दिया गया वो तो मार दिया गया, पहले ये बताइए कि लाउड स्पीकर पर बज क्या रहा था। उस पर लाउड स्पीकर पर दुर्गा विसर्जन के दौरान जय श्री राम के नारे क्यों युवक लगा रहे थे? तो आपको जय श्री राम से नफरत है, भारत की विजय पर आपको है। अगर कल भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाए तो आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसे लोग इस देश के अंदर रहे क्यों? कानून बनना चाहिए। मैं एक नागरिक के हैसियत से कहता हूं, जिनको भारत की सभ्यता, भारत का गर्व, भारत की अस्मिता नहीं पसंद है, उनको अरे आज इसी देश के अंदर, इस देश पर मुगल आक्रांताओं की जय जयकार हो रही है, शर्म आनी चाहिए इस देश में। और सुनिए दुबे जी, आपकी आत्मा मर चुकी है मुस्लिम तुष्टिकरण में, बाकी आत्मा जो है 80% हिंदुओं की मरी नहीं है। अगर आपका औरंगजेब नायक है तो हमारा महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, संभाराव जी, रानी लक्ष्मीबाई, ये हमारी नायक है। अब लड़ाई इस बात की होगी कि औरंगजेब नायक होगा, तैमूर लंग नायक होगा, हुमायूं बाबर नायक होगा, कि शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस सनातन धर्म के लिए शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी उसका समर्थन कर रही, अबू हाशमी का कह रही है कि उसने गलत क्या बोला। उसने जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप औरंगजेब को कह रहे, जिसने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया। हाँ, लेकिन एक DNA एक समाजवादी पार्टी का और औरंगजेब का मिलता है, वह बताने की जरूरत दुबे जी नहीं, आप समझ गए होंगे। जैसे उसने अपने पिता का अपमान किया और उसके पिता ने जानते क्या कहा कि ऐ नखादा नापाक, ऐ कमीने औरंगजेब, तुमसे अच्छा तो हिंदू है, तुम हमको एक मटकी पानी गर्मी में देते हो, पानी के लिए तरसाते हो, और हिंदू, सनातन हिंदू मरने के बाद अपने बाप दादा को पानी देता है, तर्पण करता है। लेकिन आपका DNA औरंगजेब वाला मिलता है, तभी तो औरंगजेब के पक्ष में आप खड़े हो। आप उसका विरोध नहीं कर सकते। जो लोगों ने पत्थर चलाया है आप उनका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि 1992 से आपकी पैदाइश। सिंह जी ठीक है, वह नसीम खान कुछ कहना चाह रहे थे, मैं नसीम खान को पहले उनकी बात सुनूंगा, फिर दुबे जी के पास आऊंगा। एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल लेके, जो बात दुबे जी ने कही थी उसी पर एक प्रैक्टिकल सवाल है, उस जनता के लिए अच्छा रहेगा। नसीम खान, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप हाथ रेस कर रहे थे। दो बात यहाँ कहना चाहता हूँ। जी जी, एक तो आपके बारे में कि आप सरकार की पोल बहुत अच्छी खोल रहे हैं, क्योंकि सरकार सीना पीट पीट के इस बात को कह रही है, ढोल पीट पीट के पूरे देश के चुनावों में मंचों से इस बात को कहती है कि हमने J&K से पत्थरबाजी को समाप्त कर दिया, धारा 370 हटा के। फिर सरकार का तंत्र पूरा फेल आप बता रहे हैं कि संभल में पत्थरबाजी, मऊ में पत्थरबाजी, आखिर 10 साल की हुकूमत और 7 साल की हुकूमत, दूसरी बात भैया, दूसरी बात हो रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ठीक, और दूसरी बात जिम्मेदारी कौन लेगा? तो फिर ये सीना पीट पीट करके ढकोसला करना बंद कर दे सरकार। और दूसरी बात भैया जल्दी, बैन लगा दिया। नसीम भाई दूसरी चीज औरंगजेब के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ यहाँ। जी कह दीजिए। होली पर चर्चा औरंगजेब के बारे में मैं एक बात, क्योंकि मैं कांग्रेस से और मुस्लिम नेता हूँ। मुसलमानों का इस देश के अंदर कोई आदर्श, कोई धार्मिक नेता मुगल नहीं है। हमारे घरों में औरंगजेब का नाम नहीं लिया जाता, हमारे घरों में शाहजहां, अकबर, बाबर नहीं पढ़ाया जाता। हमारे घरों में ना तो अकबर की, बाबर की, ओवैसी, इनकी क्या नाम है, शाहजहां की, जहांगीर की बरसी बनाई जाती है, ना जयंती मनाई जाती है, और ना हमारे घरों में इनके चित्र हैं। आप इनके फोटोओं पर कहीं जला दें, फेंक दें, इनके बारे में कुछ कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ताजमहल, अगर आपको मुगलों से इतने ही नफरत है, ठीक है नसीम भाई, आगे दोनों बातें आगे, अब रुकना होगा, दोनों बातें आगे, अब रोक दीजिए आवाज, आगे दोनों बातें आगे भैया, दोनों बातें आगे। ठीक है, औरंगजेब की बात नसीम खान ने कही, उस पर एक टिप्पणी कर दूं, फिर एक रोचक बहस को रोचक
वो पड़ाव पर ले जाऊंगा। शायद नसीम खान को याद नहीं रहा होगा, स्मरण से चीज़ें निकल जाती हैं। औरंगजेब की अब रुक जाओ भैया, अब आवाज़ नहीं आ रही, अब रुक जाओ, अब काहे को रुको। औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक मालूम किसने घोषित किया था? मनीष जी आप भी याद कर रहे, देख लो, ताज़ा कर लो स्मरण को। कांग्रेस की सरकार ने, उसने कहा था राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है भारत का, इसलिए इसका संरक्षण संवर्धन एएसआई करेगी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या औरंगजेब जिससे नसीम भाई करे, हम लोगों का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, हमसे क्या लेना देना, हम लग्गी से नहीं छुए औरंगजेब को। मान ली आपकी बात। फिर ये कौन थे भाईजान जो ये कर गए कि औरंगजेब की कब्र भारत का राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है? कर गए ना। कौन थे वो चाचा? कौन थे चाचा जान? उनका तो नाम खुलासा करना पड़ेगा मुझे, फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। मुझे तो खुलासा करना पड़ेगा ना, कौन चाचा जानते जिन्होंने औरंगजेब की कब्र को कहा कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, इसलिए इसका संरक्षण एएसआई को दिया जाएगा। आप औरंगजेब को नकार रहे हो, आप करें हमारा कोई लेना देना नहीं था कांग्रेस का, तो कब छोड़ देते कब्र। जाने कितनों की कब्रें पड़ी हैं, उस पे फूल माला पड़ती रहे, गुलाब जल चढ़ता रहा, इसकी व्यवस्था कौन करके गया? कौन सी सरकार थी? कौन प्रधानमंत्री था? ये देश को नहीं जानना चाहिए। वहां अगरबत्ती गमकती रहे, इसका इंतजाम तो सरकार करके गई थी ना। औरंगजेब से क्या इलू था, कुछ तो जनता को पता होना चाहिए। आज कहने से नहीं काम चलेगा कि हम क्या जाने औरंगजेब कौन है, होगा कोई मोहल्ले का लड़का। नहीं, आप जानते थे, इसीलिए आपने क्या फैसला किया। खैर छोड़िए, कांग्रेस जाने, कांग्रेस का नेतृत्व जाने, उनको औरंगजेब प्रिय होंगे तभी किया होगा। दुबे साहब, आपने एक बात बताई थी, मुझे वो बात अच्छी लगी कि किसी मौलाना साहब ने कहा है कि भाई पानी साफ नहीं है इसलिए आपत्ति, साफ पानी हो तो होली से हमें आपत्ति नहीं। मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, भाईचारा गंगा जमुना नर्मदा कावेरी सबको टेस्ट कर लें होली पे। नहीं, कसम से आनंद आ जाएगा। सर्टिफाइड मिनरल वाटर क्या डायरेक्ट फ्रॉम हिमालयाज मंगवाएं क्या, और उसमें लाल रंग घोलें क्या, जिनसे बोरा में छपाई होती है ना जिस रंग से, वो वाला लाल हरे से होती है, बोरा में आलू बोरा में नंबर डाला जाता है ना। और फिर भाईचारा आजमा लें चौराहे पर आके दुबे जी, फिर तो आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साथ रखेंगे कि ये सर्टिफाइड मिनरल वाटर है क्या, फिर तो आपत्ति नहीं होगी ना, फिर तो डाल दिया जाए। दुबे जी, मान लीजिए कोई ऐसा करना चाहे तो आप उसको सहूलियत प्रदान करवाएंगे? दुबे जी देखिए, मेरे साथ भी मुस्लिम लड़के थे, शायद ठीक है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कट्टरपंथ इस देश में बढ़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और शायद इसको आप भी स्वीकार करेंगे। लेकिन जहां तक आपस मेल मिला की बात है, तो उन लोगों ने भी मेरे साथ होली खेली है, ऐसा नहीं है, उन लोगों ने भी होली खेली, उन्हें कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन चूंकि कट्टरपंथी का जो सिलसिला दिनों दिन बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपको कई ऐसे एग्जांपल्स भी, मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में भी, कि जो हिंदू होते हुए भी उन्हें रंग से परहेज है, उनके ऊपर अगर रंग डाला तो लड़ाई हुई है, मारपीट हुई है, दंगा फसाद हुआ आपस में। तो कहने का मतलब, अगर किसी को उससे ऐतराज है तो हम क्यों डालें उसको? कहने का, जैसे नसीम भाई ने भी बात किया कि कहने का तरीका होता है। भाई सीओ उस बात को, अभी गिलास, एक गिलास है, आधा भरा है आधा खाली है, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा है। कहने का तरीका होता है। इसी बात को अगर वो अच्छी सॉफ्ट उससे बोलते तो शायद उन लोगों को भी तकलीफ नहीं होती जिनको लोगों को तकलीफ हो रही, या आम जनमानस को तकलीफ नहीं होती जिनको तकलीफ हो रही है। लेकिन जो कहने का तरीका गलत था, इसलिए ये विवाद इतना तूल पकड़ा। और रहा अभी ये बात हुई है, तो मैं आपको, शायद आपने भी अभी टीवी चैनल में देखा ही होगा, राज ठाकरे ने गंगा जी का विरोध कर दिया। अब क्या कहेंगे आप उसको? अगर यही विरोध कोई समाजवादी पार्टी का हिंदू करता या मैं करता, तो आप लोग सर्टिफाई दे देते कि
दुबे जी तो हिंदू है ही नहीं, दुबे जी तो मुसलमान हो गए, मियाँ हो गए। तुरंत सर्टिफिकेट बीजेपी की तरफ से और टीवी चैनलों की तरफ से आ जाता। लेकिन चूंकि राज ठाकरे ने बोला है, प्रधानमंत्री जी के बहुत ही अच्छे मित्र हैं और देवेंद्र फडणवीस की उनकी अच्छी मित्रता है, आज कोई टीवी चैनल पे उसको डिबेट में लेके आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? अरे तुम तो हिंदू हो भाई, हिंदू सनातनी अपने आप को कहते हो, इतना सब वो करते हो, क्यों तुमने ऐसा स्टेटमेंट दिया? ये पूछने वाला कोई माइकल लाल है आज दुनिया में कि उससे पूछे और उसका क्या जवाब होगा? तो राज ठाकरे आप जानते हो कि वो क्या जवाब देगा। लेकिन नहीं, अगर दुबे जी पूछ देंगे तुम समाजवादी से संबंधित है तो बड़ा बड़ा पोस्टर में आएगा और हमें बेनकाब, हमें मतलब इतना कर दिया जाएगा कि हम सनातनी है ही नहीं। ठीक है मामला दुबे जी, ये नहीं है जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मंदिर जाते हैं तो आप मंदिर छोड़ते हो और फिर आप ये एक्सपेक्टेशन करते हो? अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ठीक है दुबे जी, ठीक है जी। पानी का ही मसला है। मैंने तो एक सरल प्रस्ताव रखा था, 20 लीटर मिनरल वाटर मंगाया जाए सर्टिफाइड, उसमें रंग घोला जाए और फिर रंग बरसे भीगे चुनर वाली हो जाए संभल में। हम भी अजमा लें गंगा जमुना को, भाईचारा को, नर्मदा कावेरी को, रसमलाई जलेबी को। नहीं, हम भी तो देख लें। देश में इतना सौहार्द बरस रहा है तो इस बार रंग हो जाए। रंग एकादशी शुरू हो गई। अब क्या है मनीष जी? नहीं, ये तो हमको आज पता लगा कि सारा देश में जो दंगे होली पर होते रहे वो इसलिए होते रहे कि मिनरल वाटर नहीं इस्तेमाल हो रहा था। सही कह रहे हैं अमिताभ जी। और जब मिनरल वाटर चलता ही नहीं था देश में, जब हम लोग होली खेलते थे तब तो मिनरल वाटर चलता ही नहीं था। और एक बात दुबे जी ने कही कि हिंदू भी नहीं खेलते बहुत से। यस, आई एग्री, आई डू एग्री। मनीष जी आपको बता रहा हूं, लेकिन हिंदू पर रंग डाल दो, गुब्बारा डाल दो, बाल्टी भर पानी फेंक दो, तू में हो जाती है। क्या दंगा नहीं होता? रैपिड एक्शन फोर्स नहीं लगानी पड़ती, पीएसी नहीं उतारनी पड़ती, वज्रवाहन नहीं घुमाना पड़ता इलाके में। यह अंतर है। इसलिए इतना सरलीकृत मत करिए। हिंदू पर रंग डाल दिया, उसने गाली गलौज हो गई, जिनके परिवार ने रंग डाला वो बड़े लोग उतरे, उन्हें भाई साहब गलती हो गई, बच्चे हैं, ठीक है चलो चलो जाओ जाओ। है आपने कभी सुना कि रैपिड एक्शन फोर्स बुलानी पड़ी हो, सीआईएसएफ लगानी पड़ी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उतारनी पड़ी हो, वज्रवाहन लगाने पड़े हो? मनीष जी कभी सुना? गाली गलौज हमने सुनी नहीं, तू मैं सुनी जी कि भाई हमारी तबीयत नहीं खराब थी, हमारे ऊपर पानी क्यों डाल दिया? ठीक है, माफीनामा हो गया। लेकिन संभल में मस्जिद की दीवार पर 2 छींटे पड़ गए तो हाहाकार हो गया था पूरे संभल में। मनीष जी, और कहा जा रहा है गंगा जमुना है मामला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। मैं इसमें कुछ लाइनें और जोड़ना चाहूंगा। दुबे जी कह रहे थे कट्टरपंथ बढ़ रहा है, ये मुश्किलें सारी बढ़ रही है भाजपा की सरकार आने के बाद। जो भी लोग ऐसे दंगा करते हैं, ईंटें चलाते हैं, उनको पुलिस की कार्रवाई करनी चाहिए। जब संभल के लोग पकड़े जाते हैं, जब बहराइच के लोग पकड़े जाते हैं, तो सपा और कांग्रेस के लोग जेल के दरवाजे पे मिठाई के डिब्बे लेके पहुंच जाते हैं, घरों पे चेक लेके पहुंच जाते हैं कि आपके संग गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम लोग आपकी देखभाल करेंगे। कट्टरपंथ यहाँ से बढ़ता है। जब वो जेल में बंद है, मुलजिम है, किसी धाराओं में पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और पार्टी के लोग वहां जाएंगे और उसका सत्कार करेंगे, उसको सांत्वना देंगे, मिठाई देंगे, फल देंगे, पैसे देंगे, वकील देंगे, सपोर्ट करेंगे, कोर्ट में केस लड़ेंगे। जब आतंकवादियों के खिलाफ केस होता है, सरकार उसको लड़ती है, कोशिश करती है बंद कराने की। हाईकोर्ट ये कहता है कि इन मामलों को बंद नहीं करा जाएगा और उसके बाद उनको सजा होती है। कट्टरपंथ इससे बढ़ता है। आपको ये फैसला करना होगा कि आप इस देश के हैं, इस देश के लोगों के साथ है या इस देश के लोगों के साथ नहीं है। आप बार बार गोल पोस्ट नहीं बदलोगे। अभी आप कहते हो उनको पकड़ो, उनको मारो, उनको जेल में बंद करो। जैसे ही सरकार बंद करती है, आप दरवाजे पे जाके मिठाई और फल लेके खड़े हो जाते हो कि बच्चों पे अत्याचार हो रहा है, इनको हम वकील देंगे, इनको हम पैसा मुहैया कराएंगे। तो कैसे एक तरीके की तहजीब चलेगी? ये है कट्टरपंथ बढ़ाना। ठीक है मनीष भाई, ठीक है, समय कम है। मैं एक उत्तर ओपी सिंह जी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि जब से भाजपा आई है तब से तनाव ज्यादा है।
हाँ, ये बात सही है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, दो चीजें हुई है। एक तो सनातन धर्म हिंदू जाग गया है, और दूसरे कट्टरपंथियों का इलाज हो गया है, और लगातार इलाज हो रहा है। जहां जहां हमारी सरकार है, वहां अगर भाईजानों ने पत्थर चलाया, वहां उन्होंने अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है। चाहे समाजवादी पार्टी उनके साथ मलहम लगाए मासूमों के साथ, और चाहे कांग्रेस पार्टी जो है चेक और मिठाई लेकर उनके दरवाजे जाए, वो इससे कोई फर्क पड़ने वाला, हमारे उसमें नियम में फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि 1947 से बचपन से मैंने देखा, पत्रकारिता की है, किस प्रकार से हिंदुओं की उपेक्षा हुई है, किस प्रकार से हिंदुओं को सताया गया है, किस प्रकार से उनकी मंदिरों की उपेक्षा हुई है। कह रहे थे ना दुबे जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मंदिर में जाते हैं, दुबे जी आपको पता नहीं होगा, 1992 से तो आपकी पार्टी बनी है, उससे पहले से लेके आज तक न मुलायम सिंह यादव न उनके पुत्र अखिलेश यादव ये कभी भी जो है राम मंदिर नहीं गए। तो मन में कि नहीं, आप भी हिंदू गए हो, और जो कृष्ण के वंशज कहते हैं वो कृष्ण मंदिर नहीं गए। और एक पार्टी जो जनेऊ लेके चुनाव में पहनती है, वो तो मानती ही नहीं कि हमारा धर्म क्या है, और मुझे राम मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, किस मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन जनेऊ चढ़ाने वाला आतंकवादी और मुगल शासक के मजार पर जरूर जाता है, ये पता है कि नहीं। आपको एक चीज आपने बताई, बहुत अच्छी बात अमिताभ जी, कि कांग्रेस ने जो उसको राष्ट्रीय स्मारक औरंगजेब की जो किले के अंदर जो उसकी मजार है, उसके लिए 2 लाख रुपया सालाना घोषित किया। कितना? 2 लाख। किस लिए? रोज उस पर सफेद चादर चढ़ाया जाए, गुलाब का उस पर पुष्प छिड़का जाए, इत्र छिड़का जाए, सुगंधित उस पर जलाया जाए, उसकी व्यवस्था के लिए 2 लाख रुपया। और शिवाजी के मंदिर के लिए कांग्रेस सरकार ने जानते कितना दिया सालाना? 6030 रुपया। कितना? 6030 रुपया। ये है कट्टरपंथी, और ये है हिंदू समाज, ये सनातन धर्म। दुबे जी कुछ समझ में बात आई? वो जो बैठे उनकी सरकार ने औरंगजेब जैसे मुगल आक्रांता को 2 लाख। और ये देखिए ना दुबे जी, चले जाइए दिल्ली में, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, तैमूर रोड। अरे क्या भैया, इस देश के अंदर और कोई महान पुरुष पैदा नहीं हुआ? ठीक है, यही सब समय पैदा हुए तैमूर जी। ओपी सिंह भाई आगे बात, आगे दुबे जी आगे, दोनों की आगे। औरंगजेब की, ठीक है ओपी सिंह जी, औरंगजेब की कब्र को 2 लाख रुपया सजाने संवारने के लिए, हम कह रहे छोड़ो हिंदू नायकों की बात छोड़ो, फिरोज गांधी की कब्र को पर कोई दिया जलाने नहीं गया कभी है? उनकी कब्र पर कोई दिया जलाने नहीं गया। गंगा जमुना वाले नसीम खान साहब, कोई गया नहीं वहां दिया जलाने आज तक कि दिया बत्ती करे आए। औरंगजेब की कब्र की चिंता है कि वहां ताजा फूल जब पड़ रहा है कि नहीं, गुलाब की पंखुड़ियां और इतर है कि नहीं, फुलेल। ठीक बात है, और फिर कह रहे हो हमारा औरंगजेब से क्या लेना देना। चलो अच्छी बात है। दुबे जी ने एक बात कही, आप ये तय कर लीजिए कि जो भी हाथ देश के विरुद्ध पत्थर उठाएगा, हम उसकी पैरोकारी में नहीं आएंगे। ये तय कर लीजिए, अच्छी हो जाएगा। संभल में पत्थरबाजों के जो जेल में बंद हुए, उनसे मिलने कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी गया और सपा का प्रतिनिधिमंडल भी गया, बिल्कुल डोलची भर भर मिठाई लेके। पार्लियामेंट में किसने उनको मासूम बच्चा बताया? वो बच्चे थे जो गोट में तमंचा लेके सटासट फायर कर रहे थे निकाल के, वो बच्चे थे। 6 ट्राली पत्थर इकट्ठा हुआ, 6 ट्राली। उसी से जियाउर रहमान बर्क के घर के सामने चौकी बन रही है दुबे जी ना। अब व्यवस्था ठीक है, चौकी बन रही है, जामा मस्जिद के सामने भी चौकी बन रही और बर्क के घर के सामने बन रही, उसी पत्थर से। वो पत्थर भी काम आ गया। इस बात का जवाब इस पूरी बहस में किसी ने नहीं दिया कि महू में होली पर दंगा नहीं हुआ है, दिवाली पर नहीं हुआ, राम शोभा यात्रा नहीं निकल रही थी, दुर्गा जी की यात्रा नहीं निकल रही थी, भारत माता की यात्रा थी। वो उस पर पत्थर क्यों चला और मस्जिद से चला? यह है गंगा जमुना, यह है भाईचारा। माफ करिए भाई साहब,
भारत माता का जय घोष हो, वहां पत्थर चले, ये इस देश को स्वीकार नहीं करना चाहिए, न स्वीकार है न स्वीकार होना चाहिए। इसके लिए जितनी भी कठोरता करनी हो करनी चाहिए। एक बात मेरे मित्र हैं दुबे जी, योग्य व्यक्ति, उन्होंने कहा कि राज ठाकरे ने कुंभ के लिए कुछ बोला है, गंगा जी के लिए कुछ बोला। मैं फिर राज ठाकरे बोले और चाहे बाल ठाकरे बोले, भैया क्या किसी की इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि गंगा को सर्टिफिकेट दे, ये जान लीजिए। कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, सुन लीजिए, आपने कहा कोई माई का लाल नहीं पूछ रहा, ये माई का लाल कह रहा है क्या किसी की इतनी बड़ी हैसियत नहीं, कोई ठाकरे हो, ये देश ठाकरे से पूछ के सर्टिफिकेट गंगा को प्रणाम करेगा? कौन है राज ठाकरे? कौन है भाई? आपके लोगों ने भी अल्ले बल्ले बोला था, हमने उनको भी यही कहा था कि आप कौन है। आपके बड़े नेता ने कहा था कुंभ कौन जाएगा मरने, हमने कहा आपके यहां के कई लोग कुंभ गए थे, उनसे पूछो मरने गए थे क्या? ये सिलविल्ले लोग हैं, इनकी बात का क्या है? इनको खारिज करना चाहिए, चाहे राज ठाकरे हो जो कोई हो। आपने चुनौती दी थी कि कोई माई का लाल पूछ नहीं सकता। मैं माई के लाल जैसी बात तो नहीं कहता, मैं बहुत छोटा आदमी, लेकिन मैं पूछ सकता हूं। इसलिए ये सब चीजें और जगह करो महाराज। मेरे साथ तो आप जानते हो, मैं तो घाट तक छोड़ के आता हूं बहस में, अधूरी बहस नहीं रखता। इसलिए राज ठाकरे का प्रसंग ना उठाते तो बेहतर रहता। खैर, और दूसरी एक सबसे अंतिम बात, दुबे जी ने कहा कि मसला ये है कि पानी बिस्लरी का होना, मिनरल होना चाहिए। क्या अब की यही ठीक रहा? 14 तारीख को आजमगढ़ में ओपी सिंह, यहां नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नसीम भाई, दुबे जी लखनऊ में और मनीष अग्रवाल लखनऊ में और मैं गाजियाबाद में, सब लोग 20-20 लीटर मिनरल वाटर में रंग डाल के भाईचारा चेक करने निकलेंगे। भाईचारा का थर्मामीटर जेब में रखेंगे और मिनरल वाटर कलर्ड और सब जगह डालेंगे। और दंगा हुआ तो जिम्मेदार होंगे दुबे जी और नसीम खान, ये जान लीजिए, ये और इनकी पार्टियां। चूंकि इन्होंने ये फार्मूला दिया है कि मसला रंग से कहां है, फिर बोले किससे मसला है, बोले मिनरल वाटर लाओ। देखे कितने लोग आते हैं सामने, पान की पीक से पूरी शेरवानी खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, चाचा को यहां से पान टपक रहा है, बोले ठीक है टपकने दो। बच्चे ने गुलाल डाल दिया, बोले आ जाओ, लड़कों में हथियार बांट दो, कोई बच के नहीं जाना चाहिए। ये नारा लगने लगता दुबे जी। क्या इस होली यही चेक कर लेते, ये होली मिनरल वाटर वाली होली। मनीष जी आप भी करो और बाकी लोगों से भी कहो, करके बताइए। फिर नसीम भाई और दुबे जी को हम लोग फिर बुलाएंगे होली के बाद और पूछेंगे कि भाई आपका ये सफल नहीं हुआ, ये सफल हुआ। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।